मकुल गोयल ने किया पदभार ग्रहण। लखनऊ के डीसीपी मकुल गोयल को दी गई सलामी। पुलिस ऑफिसर्स मेस परिसर में दी गई सलामी लेने के बाद निकले डीजीपी गोयल लोक भवन में सीएम से करेंगे मुलाकात। सीएम से मिलकर पहुंचेंगे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का चार्ज लेने के बाद मीडिया को भी ब्रीफ कर रहे हैं डीजीपी गोयल। डीजीपी ने क्राइम कंट्रोल मुख्य कर्तव्य बताया है। अपराध नियंत्रित करना हमारा कर्तव्य है। छोटे छोटे अपराधों को नजरअंदाज ना करें। छोटे अपराधियों पर भी कार्यवाही हो। पुलिस कार्य में तकनीकी का इस्तेमाल करें। सभी अधिकारी फील्ड में जाएं। डीजीपी गोयल ने कहा कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा जनता से मिले। छोटी आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम जरूरी है। पुलिस जनता के बीच दूरी कम करे। पुलिसकर्मी जनता से जुड़े। धर्मांतरण मामले पर अधिकारियों से बात करेंगे। जो निर्दोष होंगे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती है। इस पर खास रणनीति के तहत काम करेंगे डीजीपी। संभल की नगर पालिका बहजोई में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर सभासदों ने जताया जान माल का खतरा। पुलिस अधीक्षकों को लिखित शिकायत देकर की कार्यवाही की मांग। नपा अध्यक्ष के बेटों पर लगाए गंभीर आरोप। मैं कन्हैयालाल सन ऑफ रामप्रकाश संभल रोड निवासी संभल रोड बहजोई से नामित सभासद हूँ नगर पालिका बहजोई में। आज मैंने जितेंद्र यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी इस्लामनगर चौराहा बहजोई सभासद वार्ड नंबर 18 से और नगर भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष है इस समय, और सुमित कुमार डीआर वाले, और मैंने आज एक शिकायत पत्र दिया है एसएसपी संभल को। नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार और भू अभिलेखों में छेड़छाड़ के उपलब्ध में, जिसकी हमने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, लालजी टंडन जी से और उप मुख्यमंत्री जी से और महेश गुप्ता जी से शिकायत लिखित में की है, जिसकी जांचें आनी शुरू हो गई हैं। इस वजह से ये रमेश चंद बादशाह और इनके दोनों पुत्र बौखलाहट में हमको धमकी दे रहे हैं, जगह जगह धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसएसपी साहब से गुहार की है। लखनऊ स्मारक घोटाले में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाही को विजिलेंस का नोटिस। जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मायावती सरकार में 4200 करोड़ का हुआ था घोटाला। इसके अलावा 3 दर्जन से अधिक सरकारी अफसरों को भी नोटिस भेजा गया है। पत्थर सप्लाई मामले में विजिलेंस ने बयान दर्ज कराने के लिए ये नोटिस भेजा है। अब तक 23 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। सबसे पहले लोकायुक्त संगठन ने स्मारक घोटाले की जांच की थी। करीब 8 साल से चल रही स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए दोनों पूर्व मंत्रियों से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। गौरतलब है कि स्मारक घोटाले की जांच सबसे पहले लोकायुक्त संगठन ने की थी और मई 2013 में अपनी जांच रिपोर्ट राज्य को सौंपी। लोकायुक्त जांच में करीब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। लखनऊ में अवैध कटान और शिकार की होगी एसआईटी जांच। वनकर्मियों पर गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अवैध कटान और शिकार की होगी एसआईटी जांच। शासन को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर शासन ने एसआईटी जांच का निर्णय लिया है। 4 रेंजर समेत 1 दर्जन से अधिक डिप्टी रेंजर शक के दायरे में। दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर शासन को मिला गोपनीय इनपुट। कई रेंजर और डिप्टी रेंजर बताए जा रहे हैं जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की बढ़ेंगी 900 सीटें। आगामी सत्र में 9 मेडिकल कॉलेज होंगे शुरू। एटा, हरदोई, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर और मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ पूरा। प्रधानाचार्य की तैनाती की जा चुकी। संकाय सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
इन कॉलेजों में नए सत्र के एडमिशन करने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग में आवेदन किया जा चुका है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से हर सत्र पर तैयारी की जा रही है। वर्तमान में 29 निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 4159 सीटें हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की 70 सीटें और 22 निजी डेंटल कॉलेज में 2200 सीटें। प्रयागराज में मरीजों का आर्थिक शोषण करने वाले अस्पतालों के खिलाफ जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का दिया समय। 16 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। आगरा के समाज सेवी गजेंद्र शर्मा की जनहित याचिका। याचिका में अस्पतालों में हो रही सरकारी नियम कानूनों की अनदेखी का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 200 लोगों की होगी जांच। 1 घंटे में 200 यात्रियों की कोरोना जांच होगी। एयरपोर्ट पर जल्द लगेगी रैपिड पीसीआर टेस्टिंग मशीन। टेस्टिंग के बाद आधे घंटे में मिल जाएगी रिपोर्ट। यात्रियों की सुविधा व एयरपोर्ट प्रशासन की मदद के लिए यह कदम उठाया गया। दुबई सुप्रीम कमेटी ने भारत से दुबई की यात्रा करने वालों के पास क्यूआर कोड वाली नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य किया है, जो कि उड़ान से 48 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। मायावती ने सपा पर साधा निशाना। सपा की स्वार्थी दलित विरोधी सोच। प्रमुख पार्टियां सपा से किनारा कर रही। सपा अब छोटी पार्टियों के सहारे है। इनको छोटी पार्टियों के गठबंधन का ही सहारा है। मायावती ने ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव अब यह पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना व करना सपा की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में एक स्कूटी में सांप घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल वीडियो में ब्लैक कलर की स्कूटी में खतरनाक कोबरा सांप को वन विभाग की टीम के द्वारा किया गया है रेस्क्यू। बताया जा रहा है कि जब भेल क्षेत्र में स्कूटी चालक ने सांप की आहट को महसूस किया तो सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। गर्मियों के दिनों में अक्सर सांप जमीन से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिस कारण से खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्नाव में युवक ने लगाया मारपीट का आरोप। केस में जमानत लेने पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माखी कांड में पीड़िता के चाचा की ली है जमानत। पीड़ित की तहरीर पर माखी पुलिस ने 3 नामजद लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह का बयान। शराब पीकर झगड़े की बात प्रकाश में आई। एएसपी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एएसपी माखी थाना क्षेत्र की घटना। सोनाली सिंह। सोनाली जी, क्या मामला है जो आज आपके रिश्तेदार को मारा पीटा गया है? क्या मामला है जो आपके रिश्तेदारों को मारा पीटा जा रहा है? ये मेरे चाचा के पैरों पार मेरे चाचा की इन्होंने बेल ली। मेरे फूफा हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि इनकी महेश सिंह की बेल वापस ले लो, नहीं सबको जान से मार दो। तो ये जो बालेंद्र सिंह हैं इनको कुलदीप सेंगर के मतलब रिश्तेदारी है, मतलब उन्हीं के कहने पे धमकाया जा रहा है जमंतियों को कि इन लोगों को मारो पीटो कि महेश सिंह की जमानत न ले पाए। क्या लगता है कि घर में रह रहे थे उसके बावजूद भी लगभग कितने लोग थे? कहे से मारा पीटा था? राड से, लोहे के डंडे से, राडी से मारा है, तभी तो इतना ही है सर। अगर ऐसा ही होगा तो सर कौन जमानत लेगा सर? ये बहुत गलत हो रहा है। कौन लोग थे जो लगातार ये चीज़ ये बताएंगे ना। बालेंद्र सिंह थे,
बालेंद्र के बड़े वाले जो भाई हैं वो भी थे, उनको तो अंदर पुलिस कर दी थी, लेकिन जो मुलजिम मारी थे उसको पुलिस अभी नहीं पकड़ पाई थी। उसके ऊपर 32 केस हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। अभी 6 तारीख को मारा था ना, 6 तारीख को मारा था, डॉक्टरी हुई, तब भी नहीं अंदर किया। सर, एक माखी थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? माखी थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह है, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति बालेंद्र इनके साथ मारपीट किया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। वजह क्या बताई है मारपीट? मारपीट की कोई खास वजह नहीं है, शराब पी करके झगड़े की बात अभी तक प्रकाश में आई है। इसमें और गहराई से जांच की जाएगी और जो भी इसका कारण होगा उसके आधार पर विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। सर, एक पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमारे जो मामा हैं महेश सिंह हैं और वो उनकी जमानत के लिए हम लगे थे, इसलिए हमें धमकियां दी गई हैं। ये बात विवेचना के मध्य, जो भी बात होगी विवेचना के मध्य आएगी। अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। महोबा में सोशल मीडिया में अवैध राइफल के साथ फोटो डालना युवक को पड़ा भारी। फेसबुक आईडी में अपलोड की गई बंदूक के साथ फोटो। थाना पनवाड़ी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अवैध बंदूक और कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। फिर गूंज उठा गोलियों की आवाज से गांव, फिर दोबारा सोल की आग, गोलियां और अधे पत्थरों की आवाज से दहला अमरोहा। सिहाली जागीर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर में कई दिनों से विवाद चल रहा था। बच्चों को लेकर हुआ था विवाद, जिसमें दोनों पक्षों को कोतवाली में समझौता होने की बात फिर से हुई। मौके पर पहुंची पुलिस, कई लोग लिए गए हिरासत में। आगे कट्टा आ गया, कट्टा आ गया, कट्टा। तुम खुद देख रहा किधर 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 वीडियो बना, वीडियो भाई लोग पुलिस वाले सामने, इनके सामने बनाना है, इधर गोलियां चला रहे हैं। वो खुद बना रहे हैं पुलिस वाले हमारे साथ। पीड़ित पक्ष हम में, अरे पीड़ित पक्ष हम में, पीड़ित पक्ष हमें दबा रहे हैं। पुलिस वाले इनके सामने बाइक तुम्हारी है, अरे बाइक तो बचा लो, तो छूट जाओ। अरे अंकल पे पुलिस, अंकल पर दाग, अंकल पे अंकल पर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं पुलिस वाले भी। अंदर जा रही हो ना तुम, अंदर जा रही हो तुम ना, इन पर भी पुलिस वालों को बता रहे हैं। अरे इन पर आ रहे हैं, मैं तो इनकी बना रही हूँ, इन पर जो जा रहे हैं, इन पर आ रहे हैं ना अध्याय, मैं तो वो बना रहा हूँ वीडियो। तो यार बचे बचे ये बचे, ये बचे, ये बच्चे फैर कर रहे हैं, तो पुलिस वालों पे ही, पुलिस वालों पर अड्डे फेरे जा रहे हैं भाईजान, पुलिस वालों पे फैर हो रहे हैं, अड्डे हो रहे हैं। आजमगढ़ में डकैती करने की योजना तैयार करने वाले 6 अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 2 कट्टा, 315 व 1 कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बेरोजगारी में परिवार के पालन पोषण के लिए करते हैं चोरी और डकैती। आजमगढ़ के महाराजगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खोजापुर गेट के पूर्व पकोली जाने वाले खड़जा मार्ग पर सहदेवगंज की ओर से जाने वाली पक्की सड़क पर 7 से 8 अपराधी मौजूद हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस मुठभेड़ में 6 गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचा, 315 बोर के खोगा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की है।
देखिए, महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते हुए पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। ये सभी लुटेरे हैं। लूट की घटनाएं क्या करते थे, इनके पास से 2 तमंचे, 3 मोटरसाइकिल और खोखा कारतूस और भरे हुए कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके द्वारा कुछ दिनों पूर्व कप्तानगंज क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी और वो मोटरसाइकिल इनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो 2 फरार अभियुक्त हैं, दीपक अमन, उनके पास है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके द्वारा आसपास के जनपदों में भी छोटी मोटी लूट की घटनाएं की गई हैं। 4 पकड़े गए 4 अभियुक्तों में से 4 हमारे यहाँ के हैं और 2 सुल्तानपुर जनपद के हैं। सर, इनका नेटवर्क पे भी और कुछ काम हो रहा है? हाँ, अभी तो 2 फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है और उसके बाद जब वो दोनों बदमाश जो फरार हैं वो पूरा गिरोह का संचालन करते हैं, जब वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से और जो घटनाएं हैं वो खुलेंगी। इसके अतिरिक्त ये पूरा गैंग नया है, जो पकड़े गए लड़के हैं ये नए लड़के, इसमें भर्ती कुछ लोग पुराने और नए भर्ती लड़के हैं गैंग के। तो इस तरह से जो नवयुवक हैं उन्हें लूट में धकेलने का काम जो फरार अभियुक्त हैं उनके द्वारा किया गया है। उन पकड़ने के बाद सभी चीज़ें और साफ हैं। फर्रुखाबाद में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। दबंगों ने पुराने विवाद में लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। युवक की हत्या से गांव में फैली सनसनी। युवक के भतीजे ने वर्तमान प्रधान पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप। गांव के प्रधान सहित 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर। थाना नवाबगंज क्षेत्र में ग्राम भगोरा का है मामला। आदेश कुमार, आपकी चाचा की हत्या कैसे हो गई? हमारे चाचा की हत्या पुराने जमीनी विवाद के चक्कर में संजीव प्रधान जी है ना, कि संजीव कुमार, उन्होंने उनका खेत लिया था। अब वो पैसे दे नहीं रहे। वो जब भी पैसे मांगने जाते कभी गाली देते थे, मारते थे, कभी शराब में दे देते, कभी कुछ दे देते थे। उसी का विवाद था। नाली बन रहा था वहाँ, उन्होंने दूसरे से तो नहीं कुछ कह पाया, उन्हीं से लड़ गए, उन्हीं को पटक के वहाँ से मर्द कर दिया। वर्तमान प्रधान है कि भूतपूर्व? वर्तमान इस समय प्रधान है। इस समय वर्तमान प्रधान। तो क्या पीट कर हत्या की बात तो पूरा गांव में बच्चे कहते हैं, अभी ने देखा ना। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।